जय श्री राम। क्यों भाई, क्या हाल है? खास करके कांग्रेसियों, आप सबका क्या हाल है? वैसे तो ठीक ठाक है, परंतु यार सुना हूँ अक्सर आप लोगों का वोट चोरी हो जाता है। और ख़ास करके वोट चोरी भी कहाँ होता है? जहाँ पर बीजेपी जीतती है। पर मैं आप लोगों को ज्ञानी बाबा याद दिलाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आप 37 साल से सत्ता में नहीं है और बीजेपी मात्र 10 साल से सत्ता में है। तो इससे पहले आप लोगों का वोट चोरी नहीं होता था। 1989 में आप लोगों को याद है, लास्ट मुख्यमंत्री एनडी तिवारी था उत्तर प्रदेश का। तो ज्ञानी बाबा, कुछ आप लोग ज्ञान तो बड़े बड़े पेलते हो, पर कुछ ज्ञान रखा करो, कुछ नॉलेज रखा करो। उत्तर प्रदेश में आप लोग 37 साल से सत्ता में नहीं हो, परंतु आज 10 साल से बीजेपी जब सत्ता में आया तो आप लोगों का वोट चोरी होने लगा। चलो उत्तर प्रदेश से आगे चलते हैं, बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार में ज्ञानी बाबा आप लोग कितने साल से सत्ता में नहीं हो, याद है या मैं याद दिलाऊं? चलो मैं याद दिला देता हूँ। 36 साल से बिहार में आप लोग सत्ता में नहीं हो। लास्ट मुख्यमंत्री आप लोगों को याद है कौन था? नहीं याद होगा क्योंकि आप लोग ज्ञानी बाबा हो। तो चलो मैं याद दिला देता हूँ। मेरे ही गृह क्षेत्र का जगन्नाथ मिश्र लास्ट मुख्यमंत्री बिहार का था, जिसका छोटा भाई ललित नारायण मिश्र, जो बलुआ बाजार गृह क्षेत्र है वहाँ का रहने वाला था। बलुआ बाजार में घर आज भी है उनका, पैतृक निवास स्थान, और वहीं पर रहते हैं उनके फैमिली आज भी। तो बलुआ बाजार में उनका घर है। और ललित नारायण मिश्र को समस्तीपुर स्टेशन की बड़ी लाइन का उद्घाटन हो रहा था। उस वक्त उन पे हथगोले से वार किया गया था, हथगोले बम से उड़ा दिया गया। उसका भी लाछन कहीं न कहीं कांग्रेसियों पर ही लगा कि देश के बड़े नेताओं में शुमार था ललित नारायण मिश्र। और मैंने जहाँ तक ज्ञान है कि वह बड़े नेता बनने वाला था, कांग्रेस का बड़े लीडरों में उनका नाम शुमार था, परंतु कांग्रेस ही द्वारा उनको कहीं न कहीं ऐसा सुनने में आया कि मरवा दिया गया। यह भी लाछन लगा है। और चलो बिहार की बातें छोड़ो, बिहार में तो 36 साल से आप सत्ता में नहीं हो। तो 36 साल से सत्ता में नहीं थे तो उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल, जंगल राज याद है ना? जंगल राज जो कांग्रेस का ही केंद्र का हिस्सा था, जंगल राज शुरू हुआ था और लगातार सत्ता में बना रहा। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड सत्ता में आया, नीतीश कुमार की पार्टी तीर छाप। और जनता दल का जो निशान था वह लालटेन छाप था। तो दोनों ही ने राज किया 36 साल। आज मात्र 1 साल बीजेपी का हुआ बिहार में सत्ता में आए हुए, साल भर भी नहीं हुआ, पर आप लोगों का वोट चोरी होने लगा। बड़े ज्ञानी हो भाई, और दोगलेपन की भी हद होती है। चलो ये तो बिहार की बात रहा, आगे बंगाल में चलते हैं। आपको याद है कि बंगाल में आप लोग सत्ता से दूर कितने साल से हो, कितने साल से सत्ता में नहीं हो? तो चलो मैं बता देता हूँ, क्योंकि वैसे तो आप लोग ज्ञानी बाबा हो, परंतु कुछ ज्ञान मैं भी पेल देता हूँ। तो आप लोग भाई बंगाल में 49 साल से सत्ता में नहीं हो। वैसे बंगाल में आप लोग 30 साल राज किए, परंतु आप लोगों का सुशासन और भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर के जनता आप लोगों को सत्ता से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो 49 साल से बंगाल में आप लोग राज में नहीं हो ज्ञानी बाबा। आज मात्र 1947 से लेकर के 1977 तक 30 साल आप लोगों ने बंगाल में राज किया, याद है? 30 साल। 30 साल के बाद वहाँ का जनता ने धक्का मार के आपको राज्य से बाहर कर दिया, और आज तक आप लोग सत्ता की मुंह नहीं देख पाए बंगाल में। आपको पता है बंगाल में आप लोगों का, वैसे तो आप लोग ज्ञानी बाबा हो, बंगाल में आप लोगों का
लास्ट मुख्यमंत्री कौन था? कुछ याद है ज्ञानी बाबा? नहीं याद है? चलो मैं याद दिला देता हूँ। सिद्धिरमैया, सिद्धार्थ शंकर आपका मुख्यमंत्री था। लास्ट मुख्यमंत्री जो था आप लोगों का बंगाल का सिद्धार्थ शंकर था, और उनका लास्ट कार्यकाल, उसके बाद आप लोग सत्ता में नहीं आए। तो भैया जहाँ जहाँ बीजेपी आता है, आज बंगाल में मात्र साल भर भी नहीं बीजेपी को आया हुआ, पर वहाँ भी आप लोगों का वोट चोरी होता है। जहाँ जहाँ बीजेपी सत्ता में आता है वहाँ वहाँ आप लोगों का वोट चोरी होता है। वैसे आप लोग ज्ञानी बाबा हो तो क्या कहना, हो सकता है कि मेरी बात आप लोगों को सीधा तीर की तरह चुभा होगा, लेकिन इसके लिए मैं वैसे दिल से बुरा नहीं हूँ, पर ज्ञान पेलता हूँ, क्योंकि आप लोग ज्ञानी हो, आप लोगों का वोट चोरी हो जाता है। आप लोगों का संविधान के किताब हाथ में लेके घूमते हो और आप लोग कहते हो कि संविधान खतरे में है, तो कहीं ना कहीं आम जनता को बोलना पड़ता है। तो इसी पर मैंने 2 शब्द बोल दिया। वैसे बुरा मत मानना, खास बुरा नहीं कहा हूँ, पर ये आप लोगों का ज्ञान की जो ज्ञान पेलने की आदत है ना, वो ज्ञान में आप लोगों को एक छोटा सा नमूना आप सबके सामने पेश किया हूँ। तो वैसे बहुत सारे मेरे खजाने में, डिक्शनरी में बहुत सारी ज्ञान है पेलने के लिए, पर मैं ज़्यादा पेलना नहीं चाहता। जय हिंद, वंदे मातरम।